ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुबह मंगला आरती जपा सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच संतोषनी माता जी फॉर कंडक्टिंग मॉर्निंग जपा सेशन। तो अभी हम लोग पारायण करने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 17। तो 17 में हम लोग पढ़ेंगे क्या। अब हम जो सीरीज हमारी चल रही थी तो उसमें क्या है कि एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग है ना, ए से, है ना, HEA। तो ए वाला सीरीज हमारी चल रही है, थर्ड जो है एक्रोनिम में। तो उसमें क्या है, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जाना कि 4 लोग वो जो भगवान की शरण में नहीं आते, यानी कि वो दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना। अब 4 लोग वो जो भगवान की शरण में आते हैं और किसी न किसी कारण से वो आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भगवान जो है 17 हो गया, 18 और 19, ये 19 तक जो है ये सीरीज चलेगी। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके यहाँ तक भगवान बताएंगे कि कौन से ऐसे भक्त होते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज का श्लोक शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि वो जो 4 कल हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और कौन से थे, ज्ञानी। तो आप बताइए इनमें से जो है भगवान को कौन से पसंद है, कौन पसंद है भगवान को। अच्छा, सबके उदाहरण बताए आपको, कौन कौन किस किस में आते हैं। अर्थार्थी में कौन, सबसे पहले आरती में कौन आया था, किसका उदाहरण दिया था मैंने आरती में। गजेंद्र की। गजेंद्र का, वेरी नाइस। और उसके बाद फिर जो है जिज्ञासु में कौन था। वो जो 4 कुमार और शौनक ऋषि। हाँ, उसमें जो है करेक्ट। और उसके बाद जो है इसमें जिज्ञासु में, अ, हाँ, अर्थार्थी में अर्थात में ध्रुव महाराज की आप। महाराज। और उसके बाद जो है ज्ञानी में, जाने में आपने कुछ बताया ही नहीं कल। है नहीं था क्या। परीक्षित महाराज। परीक्षित। परीक्षित महाराज तो भक्त के उसमें आते हैं। तो ज्ञानी जो उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि हमने ये जो सौनक ऋषि और ये जो चतुष कुमार है, ये भी ज्ञानी की उसमें ही आते हैं, ठीक है। तो और ये जो है सुखदेव गोस्वामी, जो उनके जो सौनक ऋषि वहां पे जो बैठे होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ये क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो भक्ति का जो चरण होता है उसमें जो नीचे वाला चरण है ना, जैसे कि हमारा श्रद्धा, श्रद्धा से उसके बाद जो है भजन, जो है साधु संगा, साधु संग के बाद जो है अनर्थ निवृत्ति, है ना, भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद जो आ जाती है निष्ठा की स्टेज। तो फिर ये जो स्टेज होती है, तो पुण्य कर्म जो होते हैं हमारे पास, वो धीरे 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 उनके बढ़ते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान के माध्यम से भगवान के पास आते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और क्योंकि उनके पास थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, पुण्य होता है, इसीलिए वो ज्ञान की स्टेज से भगवान की तरफ जाते हैं। तो यही स्टेज पे धीरे धीरे जो है उनको ऊपर की तरफ लेके चली जाती है ना। तो ये हमने जाना, तो जैसे कि हमारे श्रीमद् भागवतम में उसका उदाहरण आता है ना। चतुष कुमार जो है ये हमारे ज्ञानी की स्टेज के इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जब भगवान ये सीरीज जब आगे करते हैं तो भगवान भी बताते हैं कि इनमें से मुझे कौन सा पसंद है। भाई 4 लोग हो गए, 4 लोग उन्होंने बता दी कि आते हैं, भगवान को कौन सा प्रिय है, तो वो आज के श्लोक में भगवान बताएंगे, ठीक है। तो श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञानि नित्युक्तम् एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मां प्रियः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे
इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुभ भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो कौन है सबसे, जो जो परम ज्ञानी है? तो अब हम समझेंगे कि परम ज्ञानी के बारे में क्या बताना चाहते हैं ना। तो पहले पढ़ लेते हैं तात्पर्य। यस, कौन सी माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा। प्रेम माता जी माता। पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात की जय। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्वेश ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रेमलता माता जी। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर तरीके से जो है भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जो है बताते हैं कि इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, सिर्फ ज्ञानी नहीं बोला, ज्ञान आने के बाद हमने सारा, बहुत आपने देखा होगा बहुत इंसिक्यूटिव लोग होते हैं कि बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं, जानना चाहते हैं। अरे जानने के बाद करना क्या है? ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, इसको भी सुन लिया, उसको भी सुन लिया, पर सुनने का मूल उद्देश्य क्या निकल रहा है, सार क्या निकल रहा है? अगर हम किसी लेक्चर को सुनते हैं या किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, जब भगवत गीता को पढ़ते हैं ना, हमारे शिला प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमको तात्पर्य जो दिए हैं, उसके अंत में वो क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में आइए, कृष्ण भावनामृत से जुड़िए, यही जीवन का सार है। हमको कृष्ण भावनामृत में आना है। कृष्ण भावना मतलब क्या है? हमेशा भगवान का चिंतन करना है ना। सततम कीर्तयन्तु माम, और भगवान के नाम का जप करना है, तभी निकल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने के बाद उस बात पे नहीं आता तो उस ज्ञान का कोई जो है फल नहीं निकलता। तो इसीलिए जो है कि वो क्या करता है, वो भगवान को और ये कौन सा ज्ञान है? और सबसे बड़ा क्या है कि ये ज्ञान का मतलब है कि भगवान को तथ्य के साथ जानना। कोई भी ज्ञान पूर्ण तब माना जाता है कि जब भगवान को, जैसे हमसे कोई प्रश्न, जैसे हम लोगों ने कल के श्लोक में भी जाना था, परसों जब जाना था, कि वो जानता है कि भगवान पूर्ण, कृष्ण भगवान जो है परमेश्वर है, भगवान है, उनसे वो सबके पिता है। हमने कितने सारे श्लोक जो देखे थे शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में, वो ही सार है। इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। एक बार शिला प्रभुपाद से कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है, ये अंग्रेज वाले लोग हैं, बहुत आप इनको प्रचार में लेके आते हैं, इन लोगों को बहुत ज्ञान होगा। अब वो तो नए नए भक्त थे, उनको तो इतना ज्ञान, उन्होंने इतनी पुस्तक तो नहीं पढ़ी थी, पर सरेंडर लेवल इतना था शिला प्रभुपाद के प्रति कि वो बस हमेशा तैयार रहते थे हर जगह प्रीचिंग के लिए, जाने के लिए। तो कहते ठीक है, कुछ बताइए, अपने भक्तों को बोलिए, कुछ सुनाए हमको, कुछ बताएं हमको, ज्ञानी है ना, तो बताइए, आए हैं इसमें। तो बोले कि अरे इनसे पूछने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा बहुत ज्ञानी है। तो बोले अच्छा। बोले देखिए, एक छोटे से बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं बताइए, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? छोटी सी बच्ची कहती है कृष्णा। तो प्रभुपाद कहते हैं बस यही ज्ञान कंप्लीट है। जो ये जानता है कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और उसको जानने के बाद उनकी भक्ति में लग जाना। तो ये यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? नित्य युक्त रहते हैं। क्या रहते हैं? नित्य युक्त रहते हैं। तो नित्य युक्त में अब आप मुझे बताइए कि गुरु अष्टकम के तृतीय जो है स्टेंजे में कौन सा स्टेंजा आता है? थर्ड स्टेंजा गुरु अष्टकम का। श्री विग्रहारा। हाँ, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना
श्रृंगार तन्मार्जनादो युक्तस्य भक्तं जो हमारे गुरुजन है वो क्या करते हैं, वो नित्य युक्त क्या करते हैं, भगवान के विग्रहों को श्रृंगार करते हैं और उनका क्या करते हैं, अर्चना करते हैं। नित्य नित्य उनकी सेवा में लगते हैं, नित्य युक्त रहते हैं। युक्त मतलब लगे रहना, नित्य। इससे संबंधित जो है मुझे हिज होलीनेस जो है गोपाल कृष्ण महाराज की याद आ गई। वो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, है ना। और गोपाल कृष्ण महाराज का सबसे सुंदर जो था भाव, वो भगवान के विग्रहों की सेवा करना। वो कभी भी कहीं पे भी जाते थे, चाहे कितना भी उन्होंने ट्रेवल किया हो, पर वो सुबह उठ के मंगला आरती नहीं छोड़ते थे, है ना। तो वो जिस मंदिर में भी जाएंगे, चाहे रात के 2 बजे आए, पर 4 बजे उठ के मंगला आरती में वो आपको ऑल्टर के अंदर मिलेंगे, और उसके बाद 2 मिनट में गायब। वो कहाँ चले जाते हैं किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे, पर ऑल्टर के अंदर वो आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपको किसी को दर्शन करने हैं, तो अगर पता चला है कि उस सिटी में महाराज हैं, तो आप अगर सुबह मंगला आरती उस शहर के मंदिर में कर रहे होंगे, तो महाराज आपको उस जगह मिलेंगे। कि उनका नित्य स्वभाव था। और ऐसे ही जब वो एक बार सो जाते हैं गहरी नींद में, तो उनके जो है नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद वो वीडियो आता है, तो कहते हैं सोते में भी पूरी अर्चना कर रहे होते हैं। आरती करना, चामर डुलाना, आचमन करना, क्यों? क्योंकि नित्य युक्त रहते हैं। ये उन भक्तों की बात की जा रही है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये जो नित्य युक्त रहते हैं, ये जो है मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसे लोगों को मैं प्रेम करता हूँ। तो ये उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तो इस तरीके से, और ये क्या करते हैं, ये जो भक्त होते हैं, ये खुद भी जो है भगवान की सेवा में नित्य युक्त लगे रहते हैं। और हम लोग गुरुवाष्टकम में भी पढ़ते हैं कि ऐसे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और ये खुद भी लगते हैं और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। इनका ये सबसे, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो सिर्फ अपने लिए कार्य करेगा, और जो स्वार्थी नहीं होते हैं वही भगवत धाम जाएंगे। अगर भगवत धाम जहाँ में स्वार्थी लोग अगर चले गए, सिर्फ मुझे सेवा मिलनी चाहिए भगवान की, दूसरों को नहीं लगाना किसी सेवा में, वो भक्त नहीं कहलाता। भक्त वही कहलाता है जो खुद भी सेवा में लगता है और दूसरों को प्रोत्साहित करता है, दूसरों को भगवान की सेवा में लगाता है। भगवान तभी उससे प्रसन्न होते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद जो है एकमात्र वो भक्ति करने वाला होता है। एकमात्र भक्ति का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं कि जो है वो श्री कृष्ण की ही भक्ति करता है। यहाँ पे किसी का माइक खुला हुआ है। एक, हाँ, भक्ति करता है, और जो है और किसी भी चीज को उतना महत्व नहीं देता है। तो हमारे जो है शास्त्रों में एक वो आता है उदाहरण, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जो है वो बोलते हैं, कैवल्यम जो है नरकायते। कैवल्यम नरकायते का मतलब क्या है, देखो ज्ञान हो गया, है ना, भक्ति करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनको पता है कि भगवान कृष्ण की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर वो जो भक्त होते हैं उनको मुक्ति नहीं चाहिए थी। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण क्या है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण श्रीला प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको, जिन्होंने भी अपना शरीर त्यागा है, उन्होंने जो है युद्ध भूमि में अपना शरीर त्यागा है। वो कोई भी जो है छोड़ छाड़ के अपनी प्रीचिंग चीज जो है, वो वृंदावन में जाके नहीं बैठे कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब मैं वृंदावन चला जाता हूँ, नहीं। सब प्रचार में ही गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जहां हम प्रचार कर रहे हैं, जहां हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वहीं पे वृंदावन है, वहीं पे भगवान का धाम है। कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही लिखा था 10वें स्कंद में, कि जहां पे भक्त जाके भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, धाम वहीं पे प्रकट हो जाता है। उनको धाम पे जाने की जरूरत नहीं होती। जहाँ भक्तों का संकीर्तन, वही भगवान और भगवान का धाम। तो इस तरीके से वो जो है, उनको ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। तो प्रबोधानंद जो बोलते हैं, कैवल्यम नरकायते, तो वो भक्त कहते हैं ऐसी मुक्ति तो नरक के समान है, उनको ऐसी मुक्ति चाहिए नहीं। अच्छा, मुक्ति लेके करेंगे क्या? आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान कृष्ण का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति लेके करेंगे क्या? सारोज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, है ना, शाष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्तियां होती। तो क्या करेंगे मुक्तियों को लेके? सब लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाती, मुक्ति मिल जाती। क्या होता है मुक्ति मिलने के बाद? जन्म मृत्यु के चक्कर से बंद, और ठीक। नहीं आएंगे हम ठीक। जन्म मृत्यु के चक्कर से। ठीक है। तो फिर हम लोगों को मुक्ति लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं डेली डेली, है ना। नहीं, हम लोग तो उनकी सेवा में लगना चाहिए। वही लग हम जैसे। तो हम जो परंपरा में जब हम लोग कनेक्ट होते हैं,
गुरु परंपरा में, तो गुरु परंपरा हमको सिखाती है कि किस भाव से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भगवान कहते हैं कि ये भक्त मुझे पसंद है, और ये जो है मुझे पसंद करते हैं, वो इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि वो सिर्फ जो है मुक्त हो जाए। अरे जो मुक्त हो जाएंगे फिर भगवान की सेवा क्या करेंगे? अब सारूप्य मुक्ति हो गई, भगवान जैसा रूप मिल गया, भगवान के साथ चले गए। सारुज्य मुक्ति हो गई, भगवान के अंदर जो है एकत्वम हो गए, भगवान से मिल गए। अब मिलने के बाद होगा क्या? वहां तो कुछ वर्क ही नहीं रह जाएगा, कोई काम ही नहीं है। तो वो एक भगवान से मिलके हमें कुछ नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। पर जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो जो उच्च स्थिति होती है, तो जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो इस स्टेज के ज्ञानी नित्य युक्त जो भक्त होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस धराधाम पे जब तक है तब तक भगवान की सेवा कीजिए, और जो सेवा बहुत पसंद हो वो सेवा करती जाए, इसमें आपको बहुत मन लगता हो। जो प्रीचिंग सेवा है ना, ये भगवान के धाम पे नहीं है। तो ये तो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए है, दूसरों को भक्ति में लाने के लिए है। पर एक्चुअल में जो भगवान की सेवा होती है, जो पर्सनल भगवान की सेवा करना है, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए गार्लैंड बनाना, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करना, जो भी सेवा सुंदर लगती है वो करनी ही करनी चाहिए। और यही सेवा के साथ जब हम जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के धाम पे भी हमको वो सेवा मिलती है। जैसे कि हमारे षड गोस्वामी जो भगवान की मंजरियां हैं, तो ये क्या यहाँ पे आए, प्रीचिंग मूवमेंट किया उन्होंने, सबको पाथ पे लेके आए, पर ये उनकी अपनी खुद की भी एक सेवा है। तो वो सेवा के साथ हम भगवान के धाम जाते हैं। इसीलिए जो नित्य युक्त भक्त होते हैं उनको मुक्ति नहीं चाहती, उनके लिए मुक्ति नरक के समान है। क्या करेंगे वहां जाके, कोई काम ही नहीं होगा तो, है ना? जब सब लोग, मान लीजिए हम पहुंच गए वहां पे, है ना, और देखा सब लोग, कोई चावल ढुला रहा है, कोई भगवान को पानी दे रहा है, कोई भगवान को जल दे रहा है, हम वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा तो टाइम ही नहीं आया। अच्छा, टाइम से मुझे याद आया कि जो लोग सुबह मंगला आरती में, जिनके रोस्टर में जिनका नाम आता है मंगला आरती के लिए, तो वो तब तो आ जाते हैं कि आज हमारा टर्न है। और जिस दिन टर्न नहीं होता उस दिन वो नहीं आते। तो बताइए ये कौन सी भक्ति में आता है कि टर्न होगा तो हम आएंगे, टर्न नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। अगर किसी दिन भगवान ने कहा आज मेरा टर्न नहीं है, आज सूर्य देवता का टर्न नहीं है, आज वो प्रकाश नहीं देंगे, आज वो पानी नहीं देंगे, आज वो जो है जल नहीं देंगे, वायु नहीं देंगे, तो हमारा क्या होगा, है ना? तो इसीलिए जो भी हम लेते हैं, जैसे हमने सुबह मंगला आरती का लिया है, तो हमें नित्य करना चाहिए। ये हमारी नित्य पूजा है कि सुबह मंगला आरती में आए, हमारा टर्न है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। हमको सुबह मंगला आरती में भगवान को प्लीज करना है, गुरु को प्लीज करना है। क्यों? क्योंकि गुरु अष्टकम में जो हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो उसमें यही लिखा है कि जो भी सुबह उठ के उच्च स्वर में गुरु अष्टकम गाएगा, वो नित्य ही भगवान के जो है धाम वृंदावन में जाके उसको भगवान की सेवा का जो है अवसर मिलेगा, और भगवान के धाम पे जाएगा। तो ये हमारे शिला प्रभुपाद ने हमको शिक्षा दी है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, प्रिय ही ज्ञानानि अर्थतम अहम। इसका मतलब क्या है कि अतः ऐसे ज्ञानी को मैं अतिशय प्रिय हूँ, मतलब उन भक्तों को मैं बहुत प्रिय हूँ, है ना। अब इसका क्या है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण है हमारे जो है ग्रंथों में, श्रीमद् भागवतम में। क्या है, देखिए कौन कौन से भगवान के शुद्ध भक्त, शिव जी को ही ले लीजिए, है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं। शिव जी हैं। शिव जी जब भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, आप किसी भी धाम पे चले जाइए, आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? शिव जी ही मिलेंगे। और हम लोग जब शिव जी की कथा सुन रहे थे, अभी हम लोग गए थे त्रिवेंद्रम, तो वहां पे प्रभु जी बहुत अच्छी कथा बता रहे थे। तो क्या कह रहे थे, एक्चुअल में जितने भी धाम है ना, ये शिव जी की ही है। पर क्या होता है, कृष्ण भगवान वहां पे आके अपना स्थापित कर लेते हैं, ये मेरा है। और शिव जी क्या करते हैं, ठीक है आपका ही है, आप यहाँ रहिए, और मैं आपका क्या बनूंगा, द्वारपाल बन के वहां पे बैठ जाऊंगा। क्योंकि प्रेम इतना करते हैं वो भगवान को, इतना प्रेम करते हैं। क्यों? सततम हर हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं। तो उन्हीं से संबंधित एक बहुत अच्छा पास टाइम है, आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा पास टाइम है ये, कि जब वो देखते हैं शिव जी कि अरे भगवान जो है रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, अरे मुझे भी इसमें अंदर जाना है, फिर वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, एकदम भक्ति में, प्रेम में, गोपेश्वर का। गोपेश्वर गोपेश महादेव का, अपनी खुद की आइडेंटिटी छोड़ के गोपी बन जाते हैं और उनकी लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये ऐसे भक्त होते हैं जो हमेशा भगवान को प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में वो अपने आप को भूल जाते हैं बिल्कुल। ऐसे ही नारद जी, नारद जी का बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है कि नारद जी हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, है ना, और इतना नाम लेते और इतना प्रेम करते, तो कभी कभी जब वो भगवान का उच्च स्वर में जब आवाज नाम लेते हैं, नारायण नारायण,
तो कहते हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा आती है, इतनी ऊर्जा आती है कि उनका शरीर जो है बढ़ने लगता है, और बढ़ के जो जनेऊ वो डाले रहते हैं, वो जनेऊ भी जो है टूट जाता है, शरीर बढ़ जाता है। और जो लोग वहां होते हैं, जैसे देवी देवता है भाई, वो तो सारी जगह प्लेनेट में सब जगह घूमते हैं, तो वो सोचते हैं अरे ये तो नरसिम्ह देव प्रकट हो गए। उनका जो भाव होता है ना, उस तरीके से वो दिखने लगता है। तो इस तरीके से भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने स्वरूप को छोड़ देते हैं, और भगवान को इतने प्रेम भाव से वो जो है मद मस्त होके नृत्य करने लगते हैं। शिव जी का भी ऐसे ही है, तांडव करने लगते हैं। उनको एकदम से जब बहुत मस्त में आते हैं तो वो जो है नृत्य करने लगते हैं। ऐसे बहुत है, राधा रानी का पास टाइम है ये, बहुत सारे अक्रूर जी का पास टाइम है ना। तो इस तरीके से ये आते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि वो जो है अतिशय जो है उनको मैं बहुत प्रिय रहता हूँ। अब बताइए यहाँ पे चौथा नंबर पे क्या बता रहे हैं, सच मम प्रिय। और जो है, और मैं जो है, ये ज्ञानी भक्त जो है मुझे बहुत पसंद है। अब पहले मैंने क्या था कि ये भक्त जो है मुझे बहुत पसंद करते हैं, और अब मैं जो है ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। अब भगवान जब इनको पसंद करते हैं तो भगवान क्या क्या करते हैं आप बताइए। हमने इतना सब कुछ सुना है भगवान के बारे में। जब भगवान किसी भक्त को पसंद करते हैं तो कैसा रिएक्शन देते हैं वो, बताइए। कोई पास टाइम। वो भक्तों का दास बन जाते हैं, उनका दास बन जाता है, दास बन जाते हैं यस, भक्त। उनके दास बन जाते हैं। और उदाहरण जैसे ये तो सुन ही लिया, हम भगवान। उदाहरण अर्जुन का ले लीजिए, हाँ, सबसे अच्छा अर्जुन के वो क्या बन गए, सारथी बन गए। बन गए। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ। और इतना ही नहीं कि ज्ञान दिया, उनके सारथी ही बन गए। और सारथी क्या होता है, पीछे से सारथी लात मारता है, पैर मारता है, इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो, है ना, इस तरीके से। और और बताइए। ये हो गया अर्जुन का। और दूसरा कौन बताएगा, बताइए आप लोग। ये पास टाइम याद करने का मतलब है कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का स्मरण कर रहे हैं, कि हम भी जो है स्मरण करते करते हमारा चित्त शुद्ध होता है। यस, बताइए। प्रहलाद महाराज के लिए स्तंभ से आ जाते हैं। यस, अपने उन भक्तों के लिए क्या किया उन्होंने, एक अपना विशेष रूप रख लिया। अब कौन ऐसा होगा जो आधा शरीर जो है शेर का मुख बना लेगा, और जो है अपना शरीर ऐसे रखेगा। तो वो नरसिम्ह देव के रूप में ही वो प्रकट होके आ जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और यही नहीं, तैयार रहते हैं कि ये कहाँ बोलेगा, किस जगह बोलेगा, कि उसी जगह से निकलूंगा मैं। तैयार खड़े हैं कि कहाँ से, बताओ कहाँ से निकलना है मुझे। तो भगवान इतने जो है अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। वेरी नाइस। और कोई? हम्म। अपने भक्त के और प्रेम में खीर चुराते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चुरा के रख लेते हैं, बहुत सुंदर। ये जो है पास टाइम माता जी का, माता जी ने भी स्टोरी सुनाई, बहुत सुंदर है। कि उनको मन में लगता है कि ये खीर जो है, माधवेंद्रपुरी की स्टोरी है, राइट। तो वो वहां पे देखते हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान के लिए मैं, अब देखिए यहाँ पे दोनों का रेसिप्रोकेशन। वो कहते हैं कि मैं भगवान के लिए थोड़ी सी खीर मिल जाए, चख लूं, तो मैं भगवान के लिए ऐसी बनाऊंगा। और फिर उनके मन में एकदम से आता है, अरे अरे मैंने ये क्या सोच लिया, भगवान को भोग लगने से पहले मैंने अपने खाने के लिए सोच लिया। और वो इतने गिल्ट में आ जाते, चले जाते। तो भगवान कहते नहीं, इसको तो मैं खिलाऊंगा। तो भगवान चुरा के रख लेते हैं वो खीर को, और फिर बताते हैं कि मैंने जो है उनके लिए खीर चुरा के रखी तो दे दी। और उनका नाम ही क्या हो जाता है, खीर चोर। उन्होंने अपना, उनका नाम ही पड़ जाता है। बहुत सुंदर रचना माता जी। और क्या है? और बताइए। और साक्षी देने के लिए भी आते हैं। साक्षी बन जाते हैं, गवाही देने के लिए आते हैं, साक्षी। यस, और बहुत सुंदर। यस। और कौन से हैं भगवान? शबरी के लिए जूठे बेर खाते हैं। शबरी के जूठे बेर खाते हैं। हम लोग जो है प्रार्थना में भी गाते हैं ना, शबरी के जूठे बेर खाए। और क्या है? और किसका साग खाते भगवान? विदुर का। विदुर के घर पे जाके साग खा लेते हैं जाके, है ना। किसके यहाँ जाके वो केले के छिलके खा लेते हैं? कौन खिलाता विदुर के यहाँ, विदुर के। है? विदुरानी, तो विदुरानी। यस। और विदुर के किसके पैरों की चप्पलें अपने सर पे रख लेते हैं? भरत के। नंद महाराज के, नंद महाराज, नंद ये महाराज। हाँ, नंद महाराज तो उनके पिताजी थे। भक्त की बात कर रहे हैं, नंद महाराज तो उनके पिताजी थे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से ऐसे भक्त था? सुदामा। वहाँ के सुदामा के उन्होंने चरण पखारे थे, उनके चरण धोए थे, वो तो बहुत सुंदर है। एक भक्त के उन्होंने चरण पादुका अपने सर पे रखनी थी। भागवत भागवत महाभारत से ही है रिलेटेड। द्रौपदी की, द्रौपदी को जब भीष्म पितामह के पास वो लेके जाते हैं, सुबह उन्होंने बोला होता है, उन्होंने प्रण ले लिया होता है कि इन 5 पांडवों को मैं मार दूंगा।
तो वो क्या करते हैं, वो चुपचाप से द्रौपदी से कहते हैं तुम घूंघट नीचे करो और अभी तुमको भीष्म पितामह के पास लेके चलेंगे, क्योंकि वो सुबह मारेंगे। तो वो घूंघट करके जब जाएंगे, वो बोले कि तुम्हारी जो पायल की आवाज है ना, सॉरी, जो ये जो उनके जो जूतियां होती हैं उसमें घुंघरू लगे होते हैं, तो कहते इससे जाओगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये द्रौपदी आई है, क्योंकि वो सुन समझ जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, उनके चरण पादुका ले लेते हैं और अपने सर पे रख लेते हैं कि इससे आवाज नहीं आएगी और तुम चलो, और उनके पास लेके जाते हैं। और जैसे ही उनके वो जो है छूती हैं, तो कहते वो क्या कहती है, सदा सुहागिन रहो, अब मिल गया ना आशीर्वाद, सदा सुहागिन रहो। और सुबह उनको मारने वाले होते हैं। तो भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ, और किसी को भी याद आया? हमारे भगवान कितने। मतलब जी एक जगन्नाथ भगवान का मुझे याद आ रहा है कि किसी संत के लिए वो इतने प्रेम में थे कि जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो उनकी लंगोट धोने के लिए भगवान आते हैं। वो मुझे संत का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, वेरी, बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए जगन्नाथ भगवान वहां पे आते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। जगन्नाथ भगवान की इच्छा है। ये जगन्नाथ भगवान तो जो है पतित पावन, वो तो अपना ऑल्टर छोड़ के बाहर निकल के आ गए कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, वो तो किसी के साथ भी निकल के चले जाते हैं। यस, भगवान ऐसे ही सुंदर हैं। और कोई किसी को याद आया? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, तो हमको भगवान को ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक में भगवान इतने प्रेम से बोल रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी को, ऐसे भक्त को जो नित्य मेरी सेवा में रहता है, मैं उसको भी बहुत प्रेम करता हूँ। तो बताइए और माता जी, उत्तरा उत्तरा के पुत्र की रक्षा के लिए। पिता के पुत्र की वो रक्षा करते हैं, Yes. सही बात है। वो हम्म, वो भूमि में चले जाते हैं, हाँ, ब्रह्मास्त्र भगवान से उनके भूमि बचाने। के ये अंदर तो चले जाते हैं। यस, बहुत ये तो सुंदर। जगन्नाथ की बहुत सारी लीलाएं हैं। हाँ, जगन्नाथ की तो वो बहुत जो सुंदर। नारियल ले लिए थे दासिया बावरी से। करेक्ट। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे तो भगवान की बहुत है। पान खाने के लिए भगवान बाहर आ जाते हैं, अपना पटका दे देते हैं कि भाई तुम ये पटका रख लो। यस, बहुत अच्छा है। और कोई कृष्ण भगवान एक से? भगवान एक भक्त के घर में भगवान पानी भरते हैं माता जी 12-15 साल, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कौन से भगवान? वो ये अपने जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथ भगवान की तो स्टोरी हाँ, बहुत सारी है। पानी मतलब ये भगवान अभी याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, लेकिन वो पूजा करते हैं ना तो वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं तो पानी भरने का काम भगवान को। करते हैं भगवान जी। यस, 12-15 साल तक पानी भरते हैं उनके घर में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और ये जो जगन्नाथ जी की बात चल रही है, तो जगन्नाथ जी का ये जो विग्रह है, ये भी तो भक्त की वजह से ही आया है। और ये विग्रह। जनाबाई, हाँ, जनाबाई के घर में उन जाते हैं भगवान, हाँ, और उनका जो वो विट्ठल जी, प्रेग्नेंट है उनकी। विट्ठल जी की बात कर रही हाँ, है माता जी, और जनाबाई और प्रेग्नेंट है विट्ठल जी। प्रेग्नेंट है तो उसका हाँ, हाँ। डिलीवरी करते हैं भगवान जी। और इतना ही नहीं, जब ये जो विट्ठल जी की बात आती है, तो विट्ठल जी के लिए, विट्ठल जी का जो रूप है, वो विट्ठ मतलब ईंट। तो वो जो है वहां पे खड़े ही हो जाते हैं जाके, और उनको जो स्थान नहीं मिलता तो कहते तुम वहीं पे खड़े रहो, क्योंकि मैं अपने जो है माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। तो भक्त भगवान प्रहलाद, ईंट पे खड़े भक्त रहते प्रहलाद, हाँ, हैं। भक्त प्रहलाद है वो। वो प्रहलाद नहीं होते हैं, वो तो दूसरे भक्त होते हैं, उनका दूसरा नाम होता है, जो विट्ठल भगवान की इसमें आते हैं। तो इस हाँ हाँ, तरीके वो से मैं भगवान जो है विट्ठल भगवान बन जाते हैं। और विट्ठल भगवान के उसमें एक और आता है कि वो जो है बंध जाते हैं जाके, है ना। जो उनकी सास, वो कौन सा एक पास टाइम आता है ना एक माता जी के साथ, तो वहां पे जाके भगवान खुद बंध जाते हैं बन के, और उनकी सास जो है उनको खूब टॉर्चर करती है। तो भगवान वहां पे जब, तो फिर बाद में जो है लक्ष्मी जी वो आती हैं कि अरे भैया मेरे छोड़ो, मेरे पति को बांध रखा है तुमने, तुम्हारी बहू नहीं है ये, तो उन्होंने रूप धारण के लिया है। भगवान उनका जो है क्या है, रेविंग, अच्छा लीविंग माता जी, ओके। तो उस तरीके से वो आके जो है वहां पे खुद बन जाते हैं, बहू के रूप में धारण कर लेते हैं, और उनको जो है भगवान को जो है उनकी सास जो है उनको बांध लेती है। तो इस कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान को तथ्य से के साथ हमें जानना चाहिए, नित्य भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो भगवान ने इस श्लोक में कहा है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है, तो वो कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत पसंद है। ज्ञान को लेके भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नित्य जो है नियम से क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमारे आचार्य ने हमको बताई हैं, सुबह उठ के मंगला आरती में आना, मंगला आरती करना, भगवान की सेवा करना, ग्रंथ पढ़ना, और कोई जो बहुत अच्छी आपको सेवा लगती है, अवश्य ही वो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तब वो कहते हैं कि ये भक्त मुझे बहुत पसंद है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की इच्छा है। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा।
तो अभी हम लोग मिलेंगे मंडे को एक नए श्लोक के साथ। हरे कृष्ण। सभी लोग का दिन शुभ हो।